मंत्री मदन कौशिक के एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव, एम्स में होंगे भर्ती। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी सेल्फ आइसोलेट। होटलों और रेस्टोरेंट में बंद पड़े बार खोलने की तैयारी में सरकार। बार संचालन के लिए जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त करने को कहा। हरदा ने की सीएम त्रिवेंद्र की तारीफ। कई फैसलों पर हरदा ने सरकार को सुझाव और नसीहत भी दी। भर्तियों और पर्यटकों के फैसले को अच्छा कदम बताया। दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है बाजपुर में तेंदुए का आतंक। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की तस्वीरें। बंदर को बनाया तेंदुए ने निशाना। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी दरकी। भूस्खलन से घंटों फंसे रहे सैकड़ों वाहन। नैनीताल हल्द्वानी सड़क में भूधसाव से बड़ी दरारें। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 24,000 के पार। 668 नए मामले आए सामने। 11 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करते हैं हाईवे पर दरकी पहाड़ी, बड़ी परेशानी। नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया, जिसके चलते सड़क पर हुए भारी भूस्खलन के कारण रास्ता करीब 4 घंटे तक बंद रहा। वहीं सड़क बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। हाईवे पर भूस्खलन की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची। मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। बार बार भूस्खलन होने से मलबा हटाने में काफी परेशानी हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पर पहाड़ी दरकी, भूस्खलन से घंटों फंसे रहे सैकड़ों वाहन। बार बार भूस्खलन होने से मलबा हटाने में हुई परेशानी। भवाली नैनीताल रोड पर भी सड़क का हिस्सा धंसा। नैनीताल हल्द्वानी सड़क में भूधसाव से बड़ी दरारें। राजधानी देहरादून और आसपास के कई इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अगले 2 दिन बारिश से कुछ राहत रह सकती है। वहीं सुबह चार धाम यात्रा मार्ग पर क्षेत्रपाल में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। अन्य जगहों पर हाईवे सुचारू है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर क्षेत्रपाल के बाद अब बिरही डेंजर जोन बना हुआ है। यहाँ पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण बार बार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। शनिवार को हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा आने से करीब 5 घंटे तक हाईवे बंद रहा। इस दौरान बद्रीनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं के साथ ही सेना के जवानों व स्थानीय लोगों ने वाहनों में बैठकर ही हाईवे खुलने का इंतजार किया। वहीं नैनीताल हल्द्वानी हाईवे भूस्खलन के कारण यातायात के लिए बंद हो गया है। मलबा हटाने के लिए एनएच ने जेसीबी भेज दी। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बता दें, नैनीताल हल्द्वानी नेशनल हाईवे 87 पर सुबह पहाड़ी में हुए भूस्खलन की वजह से यातायात कई घंटे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक गया और मलबे से पूरी सड़क पट गई और वाहनों का आवागमन थम गया। एनएच में तमाम स्थानों पर कमजोर पहाड़ियों पर मानसून में भूस्खलन होता रहता है। हनुमानगढ़ से बल्दिया खान, टाकुला, बेलू बखान तक का क्षेत्र भूर्ग विरघे दृष्टि से संवेदनशील है। सूचना पर मौके पर पहुंची लोक निर्माण विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे में यातायात सुचारू कर दिया। नेक्स्ट रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। अब बात करते हैं बाइक छुड़ाने के नाम पर हड़पी रकम की। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ज्वाला वन एक फॉरेस्ट गार्ड द्वारा गिल्टे से लदी बाइक छुड़ाने के नाम पर आरोपी से 20,000 रुपए हड़प लिए जाते हैं और आरोपी को 10 महीने बीत जाने के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिलती है, जो ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के बैल पड़ाव क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आई। ज्वाला वन के एक फॉरेस्ट गार्ड द्वारा गिल्टे से लदी बाइक छोड़ने के नाम से आरोपी से 20,000 रुपए हड़प लिए गए और आरोपी को 10 महीने बीत जाने के बाद भी मोटरसाइकिल नहीं मिली, जो कि ठोकरें खाने को मजबूर है। आखिर में हार कर उसने प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर के यहाँ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पीड़ित द्वारा ऑडियो भी जारी किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड ने पैसे लेने के बाद कबूल ली है।
आप भी सुनिए इस ऑडियो को। कुछ भी नहीं है वहाँ, तो कह रहे हैं कि आरसी जो जमा पैसे किए वो उसकी नकल है, वो किसकी? रशीद नकल का नाम है, रशीद है, जो 20,000 जमा किए थे हमने। अरे 20,000 तो मेरे पास में है, वो केस जब उसका वो जांच रिपोर्ट लगी जब तो जमा होंगे। अरे आप जमा तो करो ना, तभी तो हमारे को रसीद तो काट के दो, फिर रसीद हमारे काट के दो तो बस हम अपने आप शुरू करवा लेंगे गाड़ी का काम। बता दे, मामला 17 नवंबर 2019 का है। गुरचरण सिंह बाजपुर निवासी अपनी बाइक पर कोसी नदी से लकड़ी का गिल्टा लेकर जा रहा था। तब उसे वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ लिया और उसे बैलपड़ा वन क्षेत्राधिकारी के यहाँ लेकर के गए। मौका पाकर सुरेश नामक फॉरेस्ट गार्ड ने 20,000 रुपए में बाइक और आरोपी को छोड़ने की बात की, जिसमें आरोपी के परिजनों ने 10,000 रुपए का इंतजाम तुरंत कर दिया। उसके बाद सुरेश ने उन लोगों की दूसरी बाइक इस शर्त पर वही जमा करा ली कि सुबह 10,000 रुपए और लेकर आना और दोनों बाइक वापस लेकर जाना। लेकिन जब आरोपी सुबह रुपए लेकर के वहाँ पहुँचता है तब उसे सिर्फ एक ही बाइक वापस मिलती है और उससे कहा गया कि अब बाइक छुड़ाने के लिए 15,000 और इंतजाम करो, नहीं तो बाइक को भूल जाओ। जबकि आरोपी के अनुसार अभी तक इस मामले में कोई आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ है। थक हार कर आरोपी ने प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर के यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवाकर फॉरेस्ट गार्ड के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जी, ये प्रकरण आपके द्वारा ही मैं संज्ञान में लाया जा रहा है। हमारे संज्ञान में नहीं कि किस तरह कौन सी गाड़ी पकड़ी गई थी। तो अगर कोई इस तरह कंप्लेन अगर आई है तो कंप्लेन की जांच की जाएगी और अगर फॉरेस्ट गार्ड कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जब प्रभागीय वन अधिकारी से मामले की जानकारी ली गई तब उनका कहना था कि मीडिया के द्वारा उन्हें इसकी जानकारी मिली है। अगर कोई इसकी लिखित शिकायत करता है तब जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित ने लिखित शिकायत वन विभाग को दे दी है। अब देखना यही होगा वन विभाग उस आरोपी के 20,000 रुपए को लेकर के अपने कर्मचारियों पर क्या उचित कार्रवाई करता है। बाजपुर से के न्यूज के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गिरफ्त में ठगी गिरोह की। ऋषिकेश के थाना रायवाला पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर आरडी और एफडी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के प्रबंधन निदेशक व निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फर्जी कंपनी खोलकर 9,000 ग्राहकों से ठगी। दोन सहित राज्य के कई जिलों में खोली थी ब्रांच। अकेले रायवाला ब्रांच में करीब 110 खाता धारकों के 40 लाख की नहीं लौटाई धनराशि। पुलिस गिरफ्त में 28 करोड़ की ठगी करने वाले। आरडी और एफडी के नाम पर करते थे ठगी। धोखाधड़ी में प्रबंध निदेशक और निदेशक गिरफ्तार। मेहनत से पैसा मिलता है, जैसे को तैसा मिलता है, ये कहावत एकदम सच साबित हुई है। जी हाँ, ऋषिकेश के थाना रायवाला पुलिस ने फर्जी कंपनी खोलकर आरडी और एफडी के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में कंपनी के प्रबंधन निदेशक को गिरफ्तार कर लिया। रायवाला थाना अध्यक्ष हेमंत खंडूरी ने बताया कि बीते 5 सितंबर को नरेश चंद्र कुकरेती नाम के व्यक्ति ने रायवाला थाने में तहरीर दी थी कि कैलाशी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के प्रबंधकों ने गैर कानूनी तरीके से देहरादून और अन्य जनपद राज्यों में लोगों को गुमराह किया और उन्होंने कंपनी के ब्रांच में फर्जी खाते खोलकर लोगों से आरडी और एफडी डेली डिपॉजिट स्कीम लोन देने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की है। 9,000 ग्राहकों के खाते इनके द्वारा खोले गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए का संपत्ति व नगद पैसा इनके द्वारा अपने आप लिया गया था। कुछ लोगों का इनके द्वारा पैसा दिया गया है और कुछ लोगों का पैसा इनके द्वारा नहीं दिया गया। जांच में पाया गया है कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है और ये फर्जी तरीके से कंपनी को ऑपरेट करके लोगों का पैसा हड़प रहे थे। तो प्राथमिक जांच के आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं कमल भारती, उसको और जो निदेशक हैं नवाबुद्दीन, उसको अरेस्ट किया गया है और अभी विवेचना जारी है। पुलिस के द्वारा छानबीन करने पर आरोप सही साबित हुए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन में आते ही कमल भारती और नसीमुद्दीन नामक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने बताया कि जनवरी 2018 में फर्जी तरीके से व गलत तथ्यों के आधार पर कैलाशी विजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने करीब 23 ब्रांच खोली है। इनमें से 13 देहरादून, 1 कोटद्वार, 5 नजीमाबाद, 3 मध्य प्रदेश में खोली गई थी। इनमें इन्होंने 9000 ग्राहकों के खाते खोलकर करीब 28 करोड़ की धोखाधड़ी की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ चल रही है। ऋषिकेश से के न्यूज के लिए बसंत कश्यप की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको हम बता रहे हैं। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने की मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक। राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर रेखा आर्य ने विधानसभा में की समीक्षा बैठक। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर के चर्चा की गई है। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने की मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर राज्य मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक की गई है। रेखा आर्य ने विधानसभा में की है समीक्षा बैठक। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर के हुई है चर्चा। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने की मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक। रेखा आर्य ने विधानसभा में की है समीक्षा बैठक। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर के ये बैठक की गई। डोईवाला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस ने शुरू की महत्वाकांक्षी योजना। नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुई महत्वाकांक्षी योजना। आधार कार्ड पर आधारित अब किसी भी पोस्ट ऑफिस से लोग निकाल सकेंगे धनराशि। बड़ी खबर डोईवाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर पोस्ट ऑफिस ने शुरू की है महत्वाकांक्षी योजना। आधार कार्ड पर आधारित एटीएम योजना शुरू की गई है। अब आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से धनराशि निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस ने शुरू की महत्वाकांक्षी योजना। डोईवाला से खबर, नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना। आधार कार्ड पर आधारित एटीएम योजना हुई है शुरू। अब किसी भी पोस्ट ऑफिस से लोग धनराशि को निकाल सकते हैं। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना यहां पर शुरू करी गई है पोस्ट ऑफिस में। नगर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना। आधार कार्ड पर आधारित एटीएम योजना हुई है शुरू। ये लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ था। जो हमारे बैंक के कस्टमर्स होते हैं वो हमारे यहाँ से पेमेंट निकाल सकते हैं। जिनके अकाउंट्स में आधार लिंक होगा केवल वही लोग इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा सर। हमारे इस क्षेत्र के अंदर में 11 पोस्ट ऑफिस है, सभी जगह से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। There can be delays and the ownership from Anganwadi workers can be less, and there can be issues of quality. In case there is one court case, it can lead to stopping SNP in the entire process. So that is why we came up with this decentralized model of SNP. Next, please. What we have done is that 548 women's self-help groups have been engaged in take-home ration production and its distribution. So very basic machines are available with them for roasting the grains, for grinding them, and then they have small weighing machines on which they weigh the things, package them, and then distribute them. We have tried to make the menu very diverse. So including take-home ration, for the hot cooked meal also, there are a lot of vegetables. We give 5 eggs a week to the children. We give lemon. So these are also things by which
Now the nutritional content is higher than what has been recommended, and we have at every Anganwadi level, we have a Janch committee and a mothers committee who are also monitoring. So anytime the take-home ration, then they also sign that it has been received and it has been distributed to the beneficiaries. Next, please. रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। लाल कुआं वार्ड नंबर 4 निवासी युवती का 2 दिन पहले देर रात कोतवाली के बगल में अपहरण हो गया था। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस के हाथ पैर भूल आनन फानन परिजनों की शिकायत करने के बाद कोतवाली पुलिस ने कई टीमों को अलग अलग दिशा में भेजा, जिससे देर रात युवती और अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया। कल देर रात एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करके बताया कि लड़की के अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा गया और विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये किडनैपिंग नहीं बल्कि सोची समझी कहानी थी। दोनों आरोपी लाल कुआं और काठगोदाम के रहने वाले हैं। प्रदेश की सबसे बड़ी फल और सब्जी पट्टी में वर्षों से काश्तकार मंडी केंद्र और कोल्ड स्टोरेज खोलने की मांग कर रहे हैं। हल्द्वानी मंडी की रौनक नैनीताल जिले के धारी रामगढ़ और ओखलकांडा ब्लॉक के कारण है, लेकिन काश्तकार वर्षों से दलालों और बिचौलियों द्वारा ठगे जाते हैं। बता दें आपको, नैनीताल जिले में रामगढ़, धारी, ओखलकांडा ब्लॉक में बड़ी मात्रा में फल और सब्जियां का उत्पादन होता है। इस इलाके में सेब, आड़ू, पूलम, खुमानी, आलू, टमाटर, बीन, मटर का उत्पादन होता है, लेकिन मंडी केंद्र और कोल्ड स्टोरेज न होने के कारण पहाड़ के काश्तकारों के उत्पादन कई बार औने पौने दामों पर बेच दिए जाते हैं। स्थानीय विधायक की माने तो उन्होंने चुनाव जीतने के बाद से ही धारी, रामगढ़ और ओखलकांडा ब्लॉक में उप मंडी केंद्र और कोल्ड स्टोरेज खोलने को लेकर के राज्य सरकार से आग्रह किया था। विधायक राम सिंह कैड़ा ने बताया कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कृषि मंत्री ने इस बारे में आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही ब्लॉक में उप मंडी केंद्र खोले जाएंगे। बिकने की कोई बिल्कुल इतनी बड़ी फल पट्टी में मंडी होनी चाहिए। अलग अलग ब्लॉकों में एक एक कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, तभी हम इस कारोबार को करने में सक्षम रहे। अभी बहुत ख़राब स्थिति है। एक तो रोडों की, रास्तों की स्थिति ख़राब है, फिर दूसरा यहाँ से जो ट्रांसपोर्टिंग होती है ट्रकों से उसमें भी रोडों की समस्या है। हमारे यहाँ आलू हुआ, फल भरपूर हुआ, फल पट्टी हुई। हमारे यहाँ मंडी की खास ज़रूरत है। हम यहाँ हल्द्वानी भेजते हैं मंडी, तो मंडी हल्द्वानी भेजते हैं तो हमें यहाँ से पहले तो घोड़े खच्चर नहीं मिल पाते हैं। बाजपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर के ग्राम हरिपुरा में ताली थाली बजाकर सरकार को जगाने का प्रयास किया। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाने का आरोप लगा रही है, जिसके चलते कांग्रेस नेता जगतार भाजपा ने ग्राम हरिपुरा हटसान में सरकार के खिलाफ ताली व थाली बजाकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करी। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हैं और बहुत से लाखों की तादाद में ऐसे युवा हैं जिनके पास रोजगार था, लेकिन इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो रोजगार छिन गया। आज वो भुखमरी के कगार पर हैं और ये सरकार बिल्कुल भी उनके प्रति संवेदनशील नहीं दिखाई देती। आज कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत 5 बजे 5 मिनट तक ताली थाली बजाकर इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है कि ताकि इस देश के जो भविष्य है, युवाओं के जो रोज़गार हैं, उनकी व्यवस्था की जाए और जिन युवाओं का रोज़गार चला गया है
उनके लिए भी कोई ना कोई समाधान किया जाए। इसी हिमालयन हॉस्पिटल में कोविड संक्रमित रोगियों के लिए हॉस्पिटल की मुख्य बिल्डिंग से अलग अन्य बिल्डिंग में उपचार की व्यवस्था करी गई। हॉस्पिटल में उपचार को आने वाले अन्य रोगियों की सुरक्षा व संक्रमण से बचाव के मद्देनजर ये व्यवस्था बनाई गई। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने कहा कि 1994 से हिमालयन अस्पताल रोगियों की स्वास्थ्य सेवा कार्यरत है। जब कभी राज्य में कोई आपदा आई है तो अस्पताल अपनी सेवा देने से पीछे नहीं हटा। इस संकट काल में भी हिमालयन हॉस्पिटल सामाजिक जिम्मेदारी के दायित्व को बखूबी निभा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोरोना ग्रसित रोगियों के लिए ओटी, आईसीयू वार्ड सभी अलग अलग बनाए गए हैं ताकि कोरोना संक्रमित रोगी का उपचार किया जा सके। एक अलग से बिल्डिंग जो सेपरेट बिल्डिंग है, जो मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हट के है, उसमें सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। वहाँ कोरोना के जो ग्रसित मरीज होंगे उनके लिए बेड्स वार्ड बना के तैयार किया हुआ है। उसी बिल्डिंग में ओटी तैयार कर रखी है, उसी बिल्डिंग में डिलीवरी होनी है, उसी बिल्डिंग में जो अन्य सुविधाएं कोरोना से जो ग्रसित मरीज होंगे, जो उनको आईसीयू की सुविधा चाहिए होगी, उसके लिए मेन अस्पताल की बिल्डिंग से हटके एक दूसरी बिल्डिंग में सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कोरोना काल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोरोना के कारण हर सेक्टर के लोग परेशान हैं। सरकारी क्षेत्र हो या फिर निजी क्षेत्र, हर जगह आर्थिक परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, जिस कारण व्यवस्था पटरी से उतर गई है। अभी भी कोरोना से उभरने के लिए शासन प्रशासन स्तर से काम कर रहे हैं। इसके लिए अनलॉक क्षेत्र को किया जा रहा है ताकि बिगड़ी अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ सके। लॉकडाउन के कारण पिछले 4 महीने से डोईवाला पब्लिक इंटर कॉलेज के शिक्षकों के साथ अन्य स्टाफ को वेतन नहीं मिला है, जिस कारण स्कूल के शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। शिक्षक दिवस के दिन मजबूर होकर शिक्षकों ने बाजू पर काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जताते हुए कहा कि कोरोना काल में भी हमारे तमाम लोगों ने बीमारी की परवाह किए ही शासन प्रशासन के साथ काम किया है और अपना फर्ज निभाया है, साथ ही साथ ड्यूटी भी पूरी की। लेकिन उसके बाद भी आज 4 महीने हो गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और डोईवाला के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता हीरा सिंह बिष्ट ने भाजपा की सरकार पर सवाल उठाए। वेतन काट दिया। ये शिक्षक जो बेचारे घर से दूर दूर कितने 100 किलोमीटर पर रहते हैं, उनको आज वेतन न मिला, 3-3, 4-4 महीने हो गए। ये बहुत चिंता की और गंभीर बात है। जब शिक्षक को खाने को 2 जून की रोटी नहीं मिलेगी तो शिक्षा क्या बच्चों को देगा? वो तो अपना घर बार छोड़कर त्याग की भावना का त्याग का प्रतीक होता है अध्यापक। अगर उसकी भी तनख्वाह कट रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही, बड़ा दुख जाए। तो ये राज्य सरकार, मैं नहीं जानता, पूरे प्रदेशों सबसे पिछड़ी है। रोडवेज कर्मचारी को 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, राज्य कर्मचारी का 1 दिन का। मंगलौर कस्बे में स्थानांतरण हुए चौकी इंचार्ज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चौकी इंचार्ज के स्थानांतरण के बाद मंगलौर कस्बे वासियों ने फूल मालाओं से विदाई करी। उसी रोज चौकी प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इंचार्ज को आइसोलेट कर दिया गया। कोतवाली मंगलौर में सभी पुलिस कर्मियों की कोरोना जाँच की गई, जिसमें से एक सिपाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई। इससे पहले भी सीएससी अस्पताल में तैनात 4 डॉक्टर सहित 8 लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना योद्धाओं के लगातार कोरोना संक्रमित मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं क्षेत्र में भी दहशत फैल चुकी है। कोरोना संक्रमित के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहा है। कोरोना सैंपल्स लिए हैं जो पुलिस वाले हैं सारे, उनमें से एक मनीष कुमार सन ऑफ ब्रजेश कुमार ये पॉजिटिव निकला है, जिसको हम होटल पैसिफिक में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे उसका वहाँ इलाज हो और नॉर्मल होने के बाद वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं कोरोना योद्धा भी लगातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। मंगलौर सीएससी के तैनात डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल में तैनात 4 डॉक्टर सहित 8 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टरों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर को आइसोलेट कर दिया गया और अस्पताल को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया।
अब स्वास्थ्य विभाग की टीम डॉक्टरों के संपर्क में आए लोगों का डेटा ढूंढ रहे हैं। अस्पताल सीज होने के बाद ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जितने उपस्थित थे यहाँ पर 10 लोग, 10 में 6 पॉजिटिव हैं और 4 नेगेटिव हैं। उस 6 में 3 तो डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक दंत सहायक है और हमारा एक रविंदर है स्वीपर। तो ये 6 पॉजिटिव हैं, बाकी 4 नेगेटिव हैं, जिसमें एलटी है, मैं हूँ, एक डॉट्स का कर्मचारी है, एक हमारा वार्ड बॉय है और बाकी 2 लोगों ने क्या नाम जाँच कराई है रुड़की में, जिसमें डॉक्टर अरोड़ा हैं और पीके गोस्वामी दृष्टिविज्ञ हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।